वासुदेव भगवान कृष्ण धर्मराज के साथ में आ रहे हैं। ऐसा सुनकर, समझकर, जानकर देवता लोग, ऋषिगण, मुनिगण अपने अपने वेश रूप बदल करके या अपने अपने स्वरूप में पहले से जा करके वह उपस्थित हो गए कि हम सुनेंगे कि पितामह, भीष्म पितामह और वासुदेव भगवान कृष्ण और धर्मराज में क्या बातें होंगी। जरूर कुछ उत्तम बात होगी। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को वचन दिए थे, वरदान दिए थे, क्योंकि महाभारत का युद्ध जब चला, कई दिन तक युद्ध चलता रहा, एक एक करके कौरव रोज मारे जाते थे, एक भी पांडव मारे नहीं गए। तब दुर्योधन व्याकुल होकर के भीष्म पितामह को युद्ध क्षेत्र में ही आवेश दिला दिया कि पितामह, आप कपट पूर्ण युद्ध कर रहे हैं। आप जैसे महारथी महायोधा के सामने हमारे भाई एक एक करके रोज मारे जा रहे हैं और अब तक एक भी पांडव नहीं मरा। आप हमारी तरफ से तो खड़े हैं, लेकिन आप छल कर रहे हैं पितामह, आप पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। बात भी बिल्कुल सही थी। सही बात पर अंगुली रखने पर थोड़ा अंदर अंदर ग्लानि और आवेश आ जाता है। आवेश में आ गए भीष्म पितामह। बात तो बिल्कुल ठीक थी, पितामह खड़े थे कौरव के पक्ष में, लेकिन पांडवों को बराबर बचाया करते थे। भगवान कृष्ण से प्रेम था, भगवान कृष्ण की उत्तम भक्ति हृदय में थी भीष्म पितामह के। आवेश में आकर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल पांडवों को मारूंगा। भगवान शिव भी नहीं बचा सकते मेरे हाथों से पांडवों को। लेकिन पांडव शिविर में यह संदेशा जब मिला तो शोक सागर में पांडव समाज पक्ष डूब गए कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा अटल और भीषण होती है। रात्रि का समय, उधर दुर्योधन से पितामह कह दिए कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भोर में प्रणाम करने के लिए भेज देना शिविर में, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, तू भी सुरक्षित हो जाएगा। भगवान कृष्ण द्रौपदी के पास रात को गए। द्रौपदी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। भगवान कृष्ण द्रौपदी को देखे, द्रौपदी वासुदेव को देखकर और रो पड़ी। भगवान कृष्ण द्रौपदी से पूछे कि बहन, इतना क्यों व्याकुल है, इतना क्यों रो रही है? द्रौपदी ने कहा, वासुदेव, आपको पता नहीं है भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का? हे केशव, जिस सुहागिनी नारी को यह पता चल जाए कि कल उसका सिंदूर मिट जाएगा, जिस सुहागिनी नारी को यह पता चल जाए कि कल उसका सुहाग उजड़ जाएगा, जिस सुहागिनी नारी को यह पता चल जाए कि उसके गले से कल मंगलसूत्र टूट जाएगा, उसके लिए आप पूछ रहे कि क्यों रो रही हो? भगवान कृष्ण कहने लगे, बहन, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? द्रौपदी व्याकुल हो गई कि कन्हैया, आपका ही तो एक भरोसा है जो तब आपकी बहन आपके सामने रोती हुई दिख रही है। नहीं तो केशव, मैं अपने सुहाग को अपनी आंखों से मिटते हुए नहीं देखना चाहती। मैं अपने पति की मृत्यु नहीं देखना चाहती। अब तक तो मैं प्राण त्याग दी होती। वासुदेव, आपका ही एक सहारा है जो मेरे प्राण मेरे शरीर में है। भगवान कृष्ण कहने लगे, बहन, अब ये रोने का समय नहीं है, पश्चाताप करने का समय नहीं है, जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ चलो। द्रौपदी को लेकर भगवान कृष्ण पितामह के शिविर की तरफ चले।
दुर्योधन की पत्नी भानुमति तैयार होकर भीष्म पितामह को प्रणाम करके आशीर्वाद लेने के लिए निकली ही थी थोड़ी दूर कि दूसरे रूप में कन्हैया सामने प्रकट हो गए कि अरे कहाँ जा रही है रात को अकेले। भानुमति ने कहा भीष्म पितामह बुलाए हैं अपने शिविर में, प्रणाम करके उनको आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूं अपनी सुहाग के लिए। कन्हैया ने कहा पगली हो गई हो, अकेली इतनी रात को जा रही हो, पितामह कहीं भागे जा रहे हो तो तुम्हारे घर के कल ले लेना। और भ्रमित कह के बहका कर भानुमति को लौटा दिए। द्रौपदी को जब शिविर के पास लेकर पहुंचे तो भीष्म पितामह आज सावधान थे वासुदेव भगवान कृष्ण से कि मेरी प्रतिज्ञा में अगर कोई बाधा पहुंचा सकता है तो वासुदेव कृष्ण। इसलिए भीष्म पितामह अपने शिविर के चारों तरफ बड़ा सुरक्षा कड़ा पहरा लगा दिए थे। प्रहरी सब खड़े थे। आदेश था कि कोई पुरुष आज मेरे शिविर में प्रवेश न करने पाए। भगवान कृष्ण जब द्रौपदी को लेकर पहुंचे और ये पता पाए कि इतना कड़ा पहरा है कि पुरुष का प्रवेश पितामह के शिविर में नहीं है, द्रौपदी की रक्षा और सहयोग मैं कैसे करूं, तो भगवान कृष्ण लौट करके तुरंत दासी का रूप धारण कर लिए। घूंघट निकालकर द्रौपदी का चप्पल अपनी पीतांबरी में लपेट कर भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपने साथ में लेकर, पुरुषों के लिए वर्जित था, नारी स्त्रियों के लिए तो नहीं, द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंच गए शिविर में और ध्यान लगाए। भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त, हाँ सुदर्शन चक्रधारी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आज रूप ध्यान में नहीं आ रहा है। रास बिहारी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आज यह भी रूप ध्यान में नहीं आ रहा है। गिरिधारी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आज यह भी रूप ध्यान में नहीं आ रहा है। धनुषधारी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आज यह भी रूप भगवान का ध्यान में नहीं आ रहा है। व्याकुल पितामह एक के बाद एक अपना रहे, कोई रूप भगवान का आज ध्यान में नहीं आ रहा। अब इनको क्या पता कि अपने भक्त की रक्षा के लिए चप्पलधारी भगवान अवतार लिए। शिविर के पास पहुंच करके भगवान द्रौपदी को इशारा की कि जाओ पितामह के चरणों में प्रणाम करो। द्रौपदी जाकर भीष्म पितामह के चरणों पर जैसे ही अपना माथा रखी, नारी मस्तक का स्पर्श से समझ गए भीष्म पितामह। ध्यान तो प्रभु का लग नहीं रहा था, कोई रूप ध्यान में नहीं आ रहा था, आंखें बंद करके प्रयास कर रहे थे। और जैसे द्रौपदी का मस्तक चरणों में पड़ा, वैसे भीष्म पितामह को ये बात समझ में आ गई कि मैंने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया था, वही आकर के मस्तक रख करके प्रणाम कर रही है। और आंख खोलने के पहले ही पितामह ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया कि बेटी अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग सदा सुरक्षित रहे। आशीर्वाद सुनते ही द्रौपदी के स्वर कांप गए। हाथ जोड़कर द्रौपदी ने पितामह से तुरंत प्रश्न कर लिया कि पितामह आपने जो प्रतिज्ञा की है वो सच होगा, कि आपने जो आशीर्वाद दिया है ये सच होगा। भीष्म पितामह ने कहा बेटी यह प्रश्न करने वाली तू कौन है? द्रौपदी ने कहा कि आपकी कुलवधू पांडव पत्नी द्रौपदी। पितामह यद्यपि आपसे प्रश्न मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक बार मैं प्रश्न की थी, आपने उत्तर नहीं दिया था। बड़ी सभा में आपने सिर नीचे कर लिया था, लेकिन मजबूर में अबला आपकी कुलवधू द्रौपदी आपसे प्रश्न करती है कि पितामह आपने जो प्रतिज्ञा की है वो सच होगा, या आपने जो आशीर्वाद दिया है ये सच होगा? भीष्म पितामह ने कहा बेटी मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो आवेश में आकर के की थी बेटी, और आशीर्वाद मैंने जो दिया है सच्चे मन हृदय से दिया है बेटी। मेरा आशीर्वाद सच होगा, मेरी प्रतिज्ञा झूठी होगी बेटी।
लेकिन इतनी रात को यहां मेरे शिविर में तू अकेले नहीं आ सकती, वो छलिया कृष्ण कहां है? भीष्म पितामह शिविर से बाहर जैसे निकले, वैसे अपनी पीतांबरी में द्रौपदी का चप्पल लपेटे दासी के रूप में भगवान कृष्ण खड़े थे। साष्टांग चरणों में प्रणाम किए लौट गए कि चप्पलधारी भगवान की जय हो। मुझे क्या पता कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप ये भी रूप धारण कर सकते हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100-100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। एक दिन भगवान कृष्ण, एक गोपी कहने लगी कि कन्हैया तू मेरे घर कभी नहीं आता, मैं गरीब हूं इसीलिए ना। कन्हैया कहे गरीब नहीं है तू, कंजूस है इसलिए नहीं आता, तू कभी माखन खिलाती है? गोपी ने कहा मेरे घर आएगा तब तुझे मैं माखन खिलाऊंगी। कन्हैया ने कहा कल आऊंगा। दूसरे दिन श्याम सुंदर गोपी के घर माखन खाने के लिए पहुंचे। आवाज दिए कि अरे गोपी देख, मैं माखन के लिए तू बुलाई थी ना, आया हूं, अब मुझे माखन खिला। गोपी ने कहा फ्री में माखन मैं नहीं खिलाऊंगी, उसके बदले कुछ काम करना होगा। भगवान कृष्ण कहे कौन सा काम करूं? गोपी ने कहा वो पाट ला, लकड़ी का पाट था बैठने वाला, जो वजनदार लकड़ी का। 4 साल की आयु श्याम की, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, छोटी छोटी अंगुलियां, कोमल अंग। ये पाट उठाने लगे, क्यों उठे इतने कोमल अंगों में? पसीना आ गया श्याम को, लेकिन काम करना था इसका, तब माखन मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण इस पाट को हाथों से खड़ा कर लिए पेट पर, और हाथ की मुट्ठी बना करके बड़े कठिनाई से गोपी के पास लेकर पहुंचे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, जिस प्रभु का ध्यान धरते धरते हम योगी जति तपस्वी युग युग कल्प कल्प बीत जाता है, ध्यान में नहीं आते, एक गरीब गोपी के प्रेम में होकर कितनी कठिनाई से उसका काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहे गोपी अब तो माखन खिलाएगी। गोपी मन ही मन पछताने लगी कि अपने प्रभु को इतना कठिन कार्य मैंने क्यों बता दिया। उठ करके बड़ी प्रसन्नता से माखन लाई और भगवान श्याम के हाथ पर रखी कि लो प्रभु खा लो, कन्हैया खा लो। खाए और रखी कि थोड़ा सा और खा लो, और थोड़ा खाए। कन्हैया ने कहा गोपी तेरा मक्खन तो बड़ा अच्छा है, बड़ा स्वाद है तेरे माखन में। गोपी ने कहा कन्हैया छाछ छाछ भी पिएगा? कन्हैया ने कहा जरूर पीऊंगा, क्योंकि तेरा माखन इतना अच्छा है तो छाछ कितना अच्छा होगा। थोड़ी सी छाछ भी पिला दे गोपी। गोपी ने कहा कन्हैया छाछ तो पिलाऊंगी, लेकिन मैंने सुन रखी है कि तू नाचता बहुत अच्छा है रे। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छा नाचता हूं मैं।
सुत बीते लोक ईसनातीनी। रामायण में उत्तरकांड में कागभूषुंडी गरुण जी के संवाद में कागभूषुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं नारद मोह के प्रसंग में कि नारद को एक बार मोह हो गया था। युद्ध क्षेत्र में मेघनाद ने नागपाश में राम को जब बांध लिया था तो नारद की प्रेरणा से गरुण जी नागपाश को जाकर के छुड़ाए। तो गरुण जी को मोह हो गया कि भव बंधन ते छूटै नर जपि जाकर नाम खरब निशाचर बांधेऊ नाग पाश सोई राम। जिनका नाम लेकर भवबंधन से जीव छूटता है, संसार सागर से पार होता है, ये छोटा सा मामूली राक्षस उन मेरे प्रभु राम को नागपाश में बांध लिया, या क्या वही मेरे भगवान हैं? इनको मोह हो गया कि मेरे भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास भेजे। भगवान शिव कागभूषुंडी जी के आश्रम में गरुण जी को भेजे। गरुण जी का जाते ही वहां मोह दूर हो गया। गरुण जी ने कागभूषुंडी जी से प्रश्न किया कि महाराज मेरे मन में मोह क्यों हो गया? तो कागभूषुंडी जी कहे गरुण जी तुम्हारे मन में मोह हो गया ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नारद भव बिरंची सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। नारद जी को, ब्रह्मा जी को, सनकादिक मुनियों के, आत्म तत्वदर्शी संतों को भी मोह हो गया है। तुमको मोह हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इस मोह से कोई बचा नहीं, इस लोभ से, काम से कोई बचा नहीं, क्रोध से कोई बचा नहीं। मोहन अंध कीन केहि केहि, किसको नहीं इस मोह ने अंधा कर दिया। को जग काम नचावन जे ही, इस काम ने किसको ऐसा भागा कि जिसको नचाया ना हो, व्याकुल न हुआ हो। सुत बित लोक ही सनातीनी कहीं कर मति इन्ह कृत न मलिनी। पुत्र के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए कौन ऐसा संसार में जन्म ले करके इच्छा नहीं किया और मलिन उसका मन नहीं हुआ, व्याकुल नहीं हुआ। ये सब माया कर परिवारा, ये सब माया का परिवार है। प्रबल यमित को बर ने पारा, यह माया शिव चतुरानन जाहि डेराही अपर जीव के ही लेखे माही। जिस माया से भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी डरते हैं, साधारण जीव की क्या बात है। हे गरुण जी आपको मोह हो गया कोई बड़ी बात नहीं। व्यापी रहे संसार में माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट लोभ दंभ पाखंड। लेकिन सो दासी रघुबीर के, यह माया भगवान की दासी है। समुझत मिथ्या सोपी छूटी न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पनरोपी। कागभूषुंडी गरुण जी से कहते हैं हे पक्षी राज गरुण, बिना राम की कृपा से ये माया छूट नहीं सकती। आगे कहते हैं कि जो माया सब जगह ही नचावा, जिस माया ने पूरे संसार को नचाया। जासु चरित लखी काहू न पावा सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा। हे पक्षी राज गरुण, वह माया जो सबको नचाई वो भगवान के भाव के इशारे से नाचती है। जिन भगवान के भाव के इशारे से यह माया नाचती है जो सबको नचाई, आज वही भगवान एक गोपी के प्रेम के वश में होकर, जब गोपी ने पूछा कि कन्हैया मैं सुनी हूं कि तू नाचता बहुत अच्छा है, कन्हैया ने कहा बहुत अच्छा नाचता हूं, और थोड़ी सी छाछ के लिए भगवान नाचने लगे। कौन भगवान नाच रहे हैं? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाही निरंतर गावे। शेष भगवान, गणेश भगवान, शंकर भगवान, इंद्र, जिसका निरंतर गुणगान करते रहते हैं। जाही अनादि
अनंत अखंड अभेद अभेद सुभेद बतावें। नारद ते सुख व्यास रटे, नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी जिनकी कथा करते करते, गुणगान करते करते थक जाते हैं, पार नहीं पाते। नारद ते सुख व्यास रटे, पचिहारे तहु पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच न चावे। ये अहीर की ग्वालन, ये गोपी थोड़ी सी अपने हथेली पर छाछ लेकर के श्याम से कह रही कि नाचो, तब मैं छाछ पिलाऊंगी। और कन्हैया नाच रहे। तो जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा, थोड़ी सी कृपा से पूरे संसार का पालन पोषण होता है, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते। भीष्म पितामह भगवान के चरणों में लौट जाते हैं कि चप्पलधारी भगवान की जय हो। अपने भक्त की रक्षा के लिए आप ऐसा भी रूप धारण करते हैं। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, टेढ़ी भ्रकुटी हो गई। लंका के ऊपर जिस समय भगवान समुद्र पार करना चाहते थे, सीता जी को लेने के लिए लंका के ऊपर जिस समय चढ़ाई होनी थी, तो 3 दिन तक भगवान राम समुद्र की वंदना करते रहे कि मुझे रास्ता दे दो। और जब 3 दिन तक समुद्र माना नहीं, तब भगवान की थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। और थोड़ी सी भ्रिकुटी क्रोध में टेढ़ी हो जाने से समुद्र से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। व्याकुल समुद्र पाहिमाम करते हुए प्रभु की शरणागति लेकर के स्तुति करने लगा। तो जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते, वही भगवान यशोदा के डर से आंखों से झरझरे आंसू गिर रहा है। गैया चराने गए थे, कान्हे पर कमरी थी। शाम को जब लौट के आए, यशोदा मैया सामने पड़ी, तो कन्हैया को अचानक अपने कमरी का ख्याल आया कि मेरी कमरी नहीं है। यशोदा मैया पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। यशोदा मैया के पूछने के पहले ही चतुर कन्हैया ने यशोदा से पूछ लिया कि अरे मैया, मेरी कमरी क्या हो गई। यशोदा रानी हंसने लगी कि मेरा लल्ला कितना चतुर है। कमरी इसके कान्हे पर गैया चराने ये गया था, आकर घर में मैया से पूछ रहा है, मैया मोरी कामरी कौन लई। अरे मैया, मेरी कमरी कौन ले लिया। यशोदा हंसने लगी कि वारे लल्ला, कमरी तेरे कान्हे पर, गैया चराने तू गया था, घर में मैया से पूछ रहा है कि ताकि मैया तुझे डांटे ना। तब तक एक ग्वाल बाल आया कि मैया मैं बताऊं कन्हैया की कमरी क्या हो गई। कन्हैया ने कहा बताओ। एक कहे कान्हा तोरी कामरी जमुना धार बही। जमुना में बही जा रही थी, मैंने देखा था। कन्हैया ने कहा मैया ये झूठ बोल रहा है। तब तक दूसरा ग्वाल आ गया कि मैया मैं बताऊं कन्हैया की कमरी क्या हो गई। कन्हैया ने कहा बताओ। एक कहे कान्हा तोरी कामरी सुरभि खाए गई। सुरभि गैया खा रही थी, मैंने देखा था। कन्हैया ने कहा मैया ये भी झूठ बोल रहा है। तीसरा ग्वाल आया, मैया मैं बताऊं कन्हैया की कमरी क्या हो गई। कन्हैया ने कहा बताओ। बताओ मतलब समझे। छोटे बड़े भाई दोनों जैसे सगे भाई या मित्र खेलने गए हों और खेलने में वहां बड़ा भाई गलती किया हो
और दोनों घर पर आवें और माँ के सामने बड़े की गलती जैसे छोटा बताते रहे, तो बड़ा वाला भाई कहता हाँ बताओ बताओ बताओ, मतलब बताएगा तो कल खेलने चलेगा तो खबर लूंगा, चलना तो मेरे साथ में तुझे। तीसरे ग्वाल ने कहा मैया मैं बताऊं, कन्हैया ने कहा बताओ। तब तक कन्हैया की नजर यशोदा ने देख ली फट से डांटी कि खबरदार श्याम, इसको ग्वाल को कहा बता मैं हूं, क्या करेगा कान्हा, क्योंकि कन्हैया जानते थे कि ये पोल जान रहा है, बता देगा सच सच। यशोदा ने कहा मैं हूं ना, निर्भय होकर बता कन्हैया क्या करेगा। और ये तीसरे ने पोल खोल दी। एक कहे कान्हा तोरी कमरी राधे पास रही, जब पोल खुल गई तो सूर्यदास यशोदा के आगे असुवन धार बही, मैया मोरी कंवरी कौन लई। झरझरे आंसू कन्हैया के, रोने लगे डर के मारे। वही भगवान जिसकी टेढ़ी भ्रुकुटी से समुद्र से ज्वाला निकली थी, वही प्रेम और भक्ति के बस में यहां धर राशों की धारा, जिसकी वक्र भ्रुकुटी के वैसे सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जब भीष्म पितामह भगवान के चरणों में लौट गए कि चप्पलधारी भगवान की जय हो, मुझे क्या पता कि आप ये भी रूप धारण कर सकते हैं अपने भक्त के लिए। भगवान कहते हैं पितामह अपने भक्तों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कोई जान नहीं पाता कि कितना छोटा बन सकता हूं, कितना बड़ा बन सकता हूं। लेकिन पितामह आप भी तो मेरे भक्त हैं, आपकी प्रतिज्ञा को मैंने तोड़ी है, अपने भक्त की रक्षा के लिए छल किया है आपसे, इसलिए इसके बदले में जो चाहो वरदान मांग लो। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु अब तो बस यही वरदान दे दो मुझे कि इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। हे प्रभु मृत्यु के समय बस यही वरदान दे दो कि प्राण निकलते समय आपका नाम मेरे मुख में आए। और हे प्रभु ऐसा दर्शन देना कि श्री वृंदावन का थल हो, जब मेरा प्राण निकलने लगे तो वहां वृंदावन की तरह दृश्य हो जाए। श्री वृंदावन का थल हो और मुख में तुलसी दल हो, श्री विष्णु चरण जल हो, जब प्राण तन से निकले, निकट सांवरा खड़ा हो, बंसी का सुर भरा हो, तिरछी चरण छटा हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग न सतावे, फिर दर्श तुम दिखाना, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाए सारे दुख से, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।